करोड़ों लोग आज बिहार में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब उन्हें वो मौका मिले जो आने वाले 2 महीनों में मिलेगा उन्हें, कि वो बिहार में एक परिवर्तन लाए, एक बदलाव कर दें। तो वैसे में उन सब की निगाहें जन स्वराज की तरफ हैं कि हम लोग किस तरह के प्रत्याशी उनके क्षेत्रों में भेजते हैं। जो आज तक हमारे दल के साथ नहीं जुड़े हुए थे, वो भी दस्तक देने लगते हैं, आने लगते हैं कि भाई हमें भी मौका मिले। अब उन्हें निराश करके हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है कि करीब करीब हम लोगों ने निर्णय कर लिया है कि हम लोग उन्हीं लोगों में से चयन करना चाहेंगे जिन लोगों ने पहले से अपना कांधा लगाया है जन स्वराज को यहाँ तक पहुंचाने में। हमारी निगाह चुनाव के बाद के समय का उस पे है। हमारा हमारा सारा निगाह अभी सिर्फ चुनाव जीत जाने पर नहीं है, क्योंकि जिस बदलाव की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, जिस बदलाव की भावना से बिहार के लोग हमारे साथ चल रहे हैं, वो बदलाव तभी पूरा हो सकता है जब एक बहुत सशक्त राजनीतिक दल, एक राजनीतिक संगठन खड़ा हो जाए। शुरू करो कि जन स्वराज पार्टी एक टिकट बांटने वाली पार्टी नहीं है, ये बदलाव करने वाली पार्टी है। और इसलिए हम लोगों पर जो जिम्मेदारी है वो अन्य दलों से बहुत ज्यादा है। करोड़ों लोग आज बिहार में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब उन्हें वो मौका मिले जो आने वाले 2 महीनों में मिलेगा उन्हें, कि वो बिहार में एक परिवर्तन लाए, एक बदलाव कर दें। तो वैसे में उन सब की निगाहें जन स्वराज की तरफ हैं कि हम लोग किस तरह के प्रत्याशी उनके क्षेत्रों में भेजते हैं। इसलिए काम बहुत ही हमारे लिए कठिन, जटिल हो गया है। और जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग 2 तारीख से निरंतर इस काम में लगे हुए हैं। और जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचते हैं, वैसे वैसे कोई नई बात, नई ख्याल किसी न किसी के दिमाग में आ जाता है। और जब हमने जिला से लोगों को बुलाकर यहाँ करीब करीब अपनी प्रक्रिया समाप्त कर ली थी और ये सोचा था कि अब इनको संगठित करें, तो किसी के दिमाग में ख्याल आया कि हम इसे और एक स्तर नीचे उतार दें और अब ये विधानसभा के स्तर पे प्रखंडों से और पंचायतों से लोगों को बुलाकर उनसे उनकी राय मशवरा पूछी जा रही है। बहुत अंतर नहीं होगा जो यहाँ हमें खबर मिली है या वो जो बताएंगे, लेकिन इससे ये जरूर होगा कि सबको लगेगा कि सबकी सहभागिता है पार्टियों के उम्मीदवारों के चयन करने में। और इस बीच में क्योंकि हमारे पार्टी की रोज लोकप्रियता बढ़ जाती है, तो एक नई समस्या कहें या अवसर कहें हमारे सामने रोज आता है कि बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार जो आज तक हमारे दल के साथ नहीं जुड़े हुए थे, वो भी दस्तक देने लगते हैं, आने लगते हैं कि भाई हमें भी मौका मिले। अब उन्हें निराश करके हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है कि करीब करीब हम लोगों ने निर्णय कर लिया है कि हम लोग उन्हीं लोगों में से चयन करना चाहेंगे जिन लोगों ने पहले से अपना कांधा लगाया है जन स्वराज को यहाँ तक पहुंचाने में। अपवाद के तौर पे हो सकता है कि एक आध जगह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को हम अपने बीच में से ही चुनेंगे। ये मैं आप लोगों से वार्ता के समय एक अवसर मैं समझता हूँ है अपने लोगों को बतलाने का। ये तो जाहिर सी बात है कि एक विधानसभा से एक ही व्यक्ति को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों की नजर में जितने लोग हैं जिन्होंने आवेदन दिया है चुनाव लड़ने के लिए, जिन्होंने नहीं भी दिया, वो सारे के सारे शायद हमारे प्रत्याशियों से कहीं ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, हमारी निगाह चुनाव के बाद के समय का उस पे है। हमारा हमारा सारा निगाह अभी सिर्फ चुनाव जीत जाने पर नहीं है, क्योंकि जिस बदलाव की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, जिस बदलाव की भावना से बिहार के लोग हमारे साथ चल रहे हैं,
वो बदलाव तभी पूरा हो सकता है जब एक बहुत सशक्त राजनीतिक दल, एक राजनीतिक संगठन खड़ा हो जाए, क्योंकि सरकार की नीतियों की आज भी कमी नहीं है। सरकार की नीतियों को, सरकार के मंशा को जमीन तक पहुंचाने के लिए, लोगों को उनका लाभ दिलाने के लिए ये आवश्यक होगा कि हमारे पास एक बहुत मजबूत संगठन हो। और इसी संदर्भ में मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ से जो लड़ेंगे वो अच्छा है, लेकिन जो नहीं लड़ेंगे वो हमारे लिए उतने ही या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस विषय पे मुझे इतना ही कहना था। आरसीपी भाई, कुछ आपको और कहना है? इस विषय में मुझे इतना ही कहना था। आप लोगों को प्रश्न हो तो जरूर पूछें।